अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बहुत ही डरावनी कहानी, रहस्यमयी हवेली। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। एलन ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। क्या हुआ गाड़ी को? सूजी ने एलन से पूछा। वो दोनों अपने हॉस्टल जा रही थीं, क्योंकि वो अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहती थीं। उन्हें कॉलेज से छुट्टियां हुई थीं, तो वो छुट्टियां मनाने घर आई थीं। आज उनकी आखिरी छुट्टी थी, तो अपने हॉस्टल वापस जा रही थीं कि अचानक उनकी गाड़ी ख़राब हो गई और ऊपर से मौसम भी बहुत ख़राब था। मैंने तुमसे कहा था ना कि सुबह डैडी के साथ कॉलेज जाते हैं, लेकिन तुम पर तो पता नहीं कौन सा भूत सवार था कि रात में ही जाना है। अब ले लो मज़ा रात को कॉलेज जाने का। एलन की छोटी बहन सूजी ने कहा। तुम नसीहतें करना बंद करो और कोई आइडिया सोचो कि करना क्या है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ गाड़ी को क्या हुआ है। तुम बाहर नहीं जाओगी। बाहर देखो कितना मौसम ख़राब है, ऊपर से यहाँ चारों तरफ डरावना जंगल फैला हुआ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं। एलन ये कहती हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गई। उसने जल्दी से गाड़ी का बोनट उठाया और चेक करने लगी कि गाड़ी के किस हिस्से में खराबी है। ये क्या, गाड़ी का इंजन तो बहुत गर्म हो चुका है और इंजन का पानी भी ख़त्म हो गया है। अभी वो अपने आप से ही बड़बड़ा रही थी कि अचानक बादल ज़ोर से गरजने लगा। बादलों की गरज सुनते ही उसने गाड़ी का बोनट बंद किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर चली गई। क्या हुआ है गाड़ी को? गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो गया है और इंजन का पानी भी ख़त्म हो गया है। गाड़ी में पानी डालेंगे तो ही वो स्टार्ट होगी। यहाँ तो कहीं से पानी नहीं मिलेगा। हमें गाड़ी से उतरकर कहीं से पानी तलाश करना चाहिए। शायद हमें यहाँ कहीं से पानी मिल जाए। तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ हमें कहाँ से पानी मिलेगा? तुम्हें जाना है तो जाओ पानी तलाश करने, मैं तो नहीं आ रही। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, तुम बैठी रहो यहाँ अकेली आराम से। मैं तो यहाँ अकेले नहीं बैठ रही, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। तुम कितनी डरपोक हो। जी, मैं डरपोक नहीं हूँ। अगर तुम डरपोक नहीं हो तो मेरे साथ चलो पानी तलाश करने। उन दोनों ने गाड़ी से टॉर्च लाइट उठाई और गाड़ी से उतर गईं। गाड़ी से उतरते ही वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़ीं। हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है ना तो चुप करके चलो। रात के टाइम जंगल ज़्यादा ही भयानक लग रहा था। ऊपर से लंबे लंबे पेड़ भूतों की तरह लग रहे थे। ये दोनों अभी जंगल में दाखिल हुई ही थीं कि उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एलन, तुम्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे भी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। हमें चल कर देखना चाहिए, शायद किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो, एलन ने कहा। हम यहाँ जंगल में पानी तलाश करने आए हैं, न कि किसी की मदद करने। तुम तो चुप ही रहो डरपोक। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चुप करके चलो। एलन उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगी जिस डायरेक्शन से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सूजी भी एलन के पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो उन्हें वो आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन फिर अचानक उन्हें वो आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गईं। उन दोनों ने काफ़ी देर इधर उधर कान लगाए, लेकिन उन्हें वो आवाज़ें नहीं सुनाई दीं। अगर तुम्हारा मदद करने का शौक़ पूरा हो गया है तो हम पानी तलाश कर लें। अभी वो ये बातें कर ही रही थीं कि उन्हें वो आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगीं। उन दोनों ने आसपास टॉर्च लाइट घुमाकर देखी, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। वो दोनों दोबारा उस आवाज़ के पीछे चलने लगीं। जैसे जैसे वो उस आवाज़ के पीछे जा रही थीं, उन्हें वो आवाज़ उतनी ही दूर जाती महसूस हो रही थी। वो दोनों आवाज़ के पीछे पीछे चलती चलती काफ़ी दूर तक आ चुकी थीं। अभी वो आवाज़ों के पीछे चल ही रही थीं
कि उन दोनों को एक बहुत बड़ी हवेली नजर आई जो कि देखने में बहुत ही भयानक थी। ये हवेली किसकी है? कितनी डरावनी है। इसमें कौन रहता होगा? एलन ने कहा। मुझे क्या पता इसमें कौन रहता होगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही यहाँ आई हूँ। जो तुमने देखा वही मैंने देखा। सवाल तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं ही इस हवेली में रहती हूँ। उस बच्चे की आवाज़ भी इस हवेली से ही आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, एलन ने कहा। मुझे लगता है हमें हवेली के अंदर नहीं जाना चाहिए। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि चुप करके चला करो। तुम्हें कौन सी मेरी बात मान लेनी है, सूजी ने कहा। चलो चलते हैं हवेली में। वो दोनों जैसे ही हवेली के दरवाजे से हवेली में दाखिल हुईं तो हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ तो एलन की चीख निकल गई। अब हम वापस कैसे जाएंगे? अभी वो ये बात कर ही रही थी कि दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा और अपने आप बंद होने लगा। उन्होंने अपने आप को तसल्ली दी कि हवा के तेज़ झोंके दरवाजे को खोल और बंद कर रहे हैं। हवेली में काफ़ी अंधेरा था कि अचानक लाइट ऑन हो गई तो वो दोनों ये देखकर हैरान रह गईं कि हवेली में हर तरफ बड़े बड़े मिरर दीवारों के साथ लगे थे। वो दोनों एक एक मिरर को देख देख कर आगे बढ़ती गईं। एलन और सूजी जिस जिस मिरर के सामने से गुजर रही थीं तो हर मिरर पर उन दोनों की तस्वीरें बनती जा रही थीं और हर मिरर उन तस्वीरों को जानदार बनाकर मिरर से बाहर निकाल रहा था। सूजी को लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। सूजी की चीख सुनकर एलन ने भी पीछे देखा तो उसकी भी चीख निकल गई, क्योंकि उनके पीछे उन्हीं जैसी बहुत सी एलन और सूजी खड़ी थी जो कि उन्हीं की तरह ड्रेस पहने हुए थीं। हम तो यहाँ खड़े हैं, फिर ये सब कौन है? सूजी ने कहा। ये वक्त बातें करने का नहीं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि इस हवेली से बाहर कैसे निकलें। वो जानदार तस्वीरें वैसी ही हरकत कर रही थीं जैसी एलन और सूजी कर रही थीं। वो दोनों उन जानदार तस्वीरों से बचकर जाने के लिए तरकीब सोचने लगीं। वो दोनों बहुत डर चुकी थीं। हर तरफ मिरर ही मिरर थे। जिस दरवाजे से हवेली में दाखिल हुई थीं उस पर भी दूसरी तरफ मिरर ही था। अब वो बाहर जाने का रास्ता खो चुकी थीं। अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना था। वो आगे बढ़ीं कि किसी तरह उन आत्माओं या तस्वीरों या वो जो भी थीं उनसे पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाए तो वो सब की सब उनके पीछे चल पड़ी। ये देखकर कि वो उनका पीछा कर रही थी वो परेशान हो गईं। उनके दिल उछलकर हलक में आ चुके थे। वो भागीं। वो सब भागने लगीं। ये एक बहुत बड़ा हॉल था। हर तरफ मिरर होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जो हम ऐसी हॉन्टेड जगह में फंस चुके हैं, सूजी ने कहा। ये वक्त लड़ने का नहीं है, बाहर निकलने का है। ओ ऊपर वाले, ये कैसी सिचुएशन है, आज तक न देखी न सुनी, एलन बड़बड़ाई। किसी की मदद के चक्कर में हम खुद यहाँ फंस चुके हैं, सूजी ने कहा। वो दोनों अब जमकर खड़ी हो गईं तो वो हरकत करती तस्वीरें अपनी अपनी जगह जमकर खड़ी हो गईं। उफ खुदा, इन नकल करने वाली तस्वीरों से कैसे पीछा छुड़ाएं। एलन, मेरा हाथ पकड़ लो। ऐसा न हो कि हम इन सब में गुम हो जाएं और एक दूसरे को पहचान न पाएं। ये ठीक है। एलन ने सूजी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि सारी एलन ने सारी सूजी के हाथ पकड़ लिए। अब वो एलन और सूजी के जोड़े में वहाँ खड़ी थीं। जो भी हो जाए तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, एलन ने कहा। एलन, जरा गौर से पलट कर देखो तो हम किस दरवाजे से अंदर आए थे। शायद हमें असल दरवाज़ा मिल जाए, यानी वापस जाने का रास्ता मिल जाए। वो दोनों पलटी तो वो सब की सब भी पलट गईं। वो दोनों गौर से देखने लगीं। आखिर उन्हें लगा
कि एक मिरर के पीछे शायद दरवाज़ा है, क्योंकि उसकी बनावट बाकी मिरर से अलग थी, जो गौर से देखने पर पता चल रही थी। अब हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, शायद उस जगह पर दरवाज़ा है, सूजी ने कहा। लेकिन अगर ये सब भी हमारे साथ ही बाहर निकल पड़ी तो इनसे पीछा कैसे छुड़ाएंगे, एलन बोली। चलो तो सही, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। और अब जल्दी से भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ो, वरना इन मिरर के सामने से जितनी बार गुजरेंगे उतनी ही तस्वीरें और बनती जाएंगी और हम इस जादू वाले घर में गुम होकर रह जाएंगे, सूजी ने कहा। वो दोनों भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ीं तो वो सब तस्वीरें भी भागने लगीं। वो भागते हुए दरवाजे से बाहर आ निकली। उनकी किस्मत ने साथ दिया, वो वाकई असल दरवाज़ा था। दरवाजे से बाहर भागते हुए वो काफ़ी दूर आ निकली थीं। उन्होंने सहमे हुए मुड़ कर देखा तो वो तस्वीरें जैसे वहीं दरवाजे के अंदर रह गई थीं। वहाँ ये दोनों अकेली थीं। उन्होंने अब भागना शुरू कर दिया था। जब वो भागती भागती जंगल से निकलकर सड़क पर आई तो फिर वो बेहोश हो गई। जब उनकी आंख खुली तो वो एक अस्पताल में थीं और उनके पास उनके मम्मी डैडी बैठे हुए थे। वो दोनों उन्हें पास देखकर समझ गई कि उन्हें वहाँ जंगल से उनके मम्मी पापा ही लेकर आए हैं। एलन और सूजी ने एक मर्तबा एक दूसरे को देखा और आंखें बंद कर लीं और इस वाक़े को एक ख्वाब समझकर भुला दिया, क्योंकि वो इस वाक़े को याद रखना नहीं चाहती थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।